हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप है हमारे यूट्यूब चैनल एमसीएटी अजमेर पे। आज मैं आपको एवरेज फंक्शन के बारे में बताऊंगी जिसका यूज आप एक्सेल शीट में कैसे करें। ठीक है, आइए सबसे पहले आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने एवरेज फंक्शन के बारे में बता रखा है। अब एवरेज होता क्या है, एवरेज किस तरह से निकाला जाता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। देखो एवरेज क्या करता है, अगर मैंने बोला जैसे ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट का मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज करता क्या है पहले आप समझे। पहले वो उसे टोटल करता है, ठीक है। टोटल करने पे जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसका टोटल 28, ठीक है। अब 28 में फिर वो क्या करता है, जितनी डिजिट होती है जब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7, तो इसमें क्या करता है वो 7 का डिवाइड करता है, तो फिर आपके पास क्या आता है एवरेज। तो एवरेज आपको क्या करता है, आपने जो भी संख्या दी पहले उसको टोटल करता है, फिर उसको काउंट करने के बाद में उसी का क्या करता है उसको डिवाइड करता है, आपके पास जो संख्या आती है फिर वो आपको देता है, वो होता है आपका एवरेज। तो एवरेज जो होता है ना, आपके पास 2 से 3 तरीके से आप इसको एवरेज कर सकते हो। सेम पहला आता है एवरेज, नॉर्मल एवरेज। आपको क्या करना है, इक्वल्स टू सम, सॉरी, आपको लिखना है एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आप एवरेज लिखोगे तो आपके पास ये देखो जो फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर आपको इधर साइड में शो हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो मुझे एवरेज करना है, मैंने एवरेज सेलेक्ट किया। अब जिस जो भी आपका जो भी रेंज है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लेना, मुझे इस रेंज का एवरेज निकालना है। मैंने क्लिक करा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूं, तो आपको आप देखोगे आपको इसका एवरेज कितना मिला, 4। 4 क्यों मिला, मैंने आपको क्या बोला था, एवरेज क्या करता है पहले इसको काउंट करता है, ठीक है, पहले इसको टोटल करता है सम। तो जैसे मैंने यहाँ पे टोटल कर रखा 28 है, फिर इसको काउंट करता है, तो काउंट करने पे ये 7 है। अब 7 में आप 28 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, तो ये आपको आंसर देता है। सेम इधर भी देखो आप। अब नॉर्मल एवरेज आपको ये सिंपल कर, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है एवरेज निकालना, इक्वल्स टू, वापस आपको एवरेज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज फंक्शन यूज में लेंगे अपन, देन आपको यहाँ पे भी क्या करना है सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जैसे सेलेक्ट करोगे आप एंटर। अब यहाँ पे देखो तो सेम, यहाँ पे इसने पहले टोटल किया तो 25 था और 25 से इसको काउंट किया तो ये 6 है। अब आप बोलोगे ये भी तो है, तो इसको ये खाली है, तो एवरेज जो होता है ना, खाली सेल को कभी भी काउंट ही नहीं करता। तो ये खाली है, ब्लैंक है तो ब्लैंक है, उसके हिसाब से भी इसने जिसमें डिजिट लिखे हुए होते हैं, जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उन्हीं को क्या करता है काउंट करता है। तो काउंट किया तो उसको 6 मिले और 6 में फिर 25 का डिवाइड किया, तो आप देखोगे आंसर मिला। सेम इधर भी आप देखें, इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। आपको रेंज सेलेक्ट कर देनी है आपकी और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप बोलोगे सेम इधर भी वही आंसर, तो क्योंकि आपके हिसाब से तो यहाँ पे तो डेटा लिखा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा जो सिंपल एवरेज होता है ना, वो ना तो ब्लैंक शीट को काउंट करता है और ना ही टेक्स्ट को, वो सिर्फ अंकों को काउंट करता है और उसी का ही एवरेज निकाल के देता है। पर अगर आपको कुछ ऐसा कोई फंक्शन हो जहाँ पे आपको टेक्स्ट को भी काउंट करना होता है, तो उसके लिए एक आपके पास फंक्शन होता है एवरेज ए। एवरेज ये क्या करता है, आपकी जो डिजिट होता है मतलब टेक्स्ट होता है उसको क्या करता है काउंट करता है। जैसे अभी हम नेक्स्ट फंक्शन अब देखेंगे अपन, यहाँ पे सेम फंक्शंस वही है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल लगाओगे इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज ए, क्या लेना आपको एवरेज ए फंक्शन, ठीक है। आपने लिया सेम, आपने काउंट किया क्योंकि सेम वही है, एवरेज ए भी ये करता है और ये भी नहीं करेगा। देन इधर आपने एवरेज निकाला तो आप इधर भी वो इक्वल्स टू एवरेज ए फंक्शन, ठीक है। एवरेज ए फंक्शन का यूज ले रहे हो और यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे भी इसकी क्राइटेरिया ऐड कर दिया, रेंज दी, एंटर करा। सेम आप देखोगे दोनों में। पर अगर यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था एवरेज ए क्या करता है, टेक्स्ट को भी काउंट करता है। टेक्स्ट को काउंट करने, अब देखो आप इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैंने ये लिखा है एवरेज ए, और आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करा देन एंटर करा, तो आप देखो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला है, देन यहाँ पे आंसर आपको क्या मिला था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट को काउंट करता है। इसने यहाँ पे टोटल किया था 25 था, पर इसने टेक्स्ट को भी काउंट करके फिर इसमें 7 का डिवाइड किया, तब आपके पास संख्या क्या है 3 पॉइंट ये। तो अब एक और फंक्शन होता है, आप बोलोगे हमें सिर्फ अब एक होता है कुछ कंडीशन देके फिर आपको बोल दिया जाए एवरेज करो, आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर एक और फंक्शन होता है आपके पास एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या करता है, कुछ कंडीशन बेस पे आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे टोटल करना है, टोटल का फंक्शन तो आपको पता ही है। आप मुझे तो इसको क्या करना है, तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन,
देन आपको इसका एड्रेस सेलेक्ट कर देना है और क्लोज। ठीक है 21। अब यहाँ पे सेम आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड होगा। ठीक है पर मुझे क्या करना है, इफ मतलब कंडीशन देके फिर मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना। इक्वल्स टू आपको क्या करना है यहाँ पे एवरेज इफ, किस फंक्शन का यूज लेना है, एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या करता है, यहाँ पे मैंने रेंज दी। ठीक है यहाँ पे रेंज देने के बाद में मैंने यहाँ पे बोला कोमा। ठीक है और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इनब्रिड कॉमा, क्योंकि मुझे कंडीशन देनी, और कंडीशन किसमें दिया थी, इनब्रिड कॉमा। मैंने कंडीशन दिया है यहाँ पे ग्रेटर देन, किसका एवरेज निकालना है मुझे, 2 से अबाउ का। तो मैंने यहाँ पे एंड किया और मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो इसने एवरेज आपको क्या निकाला, 6। अब 6 कैसे निकाला, मैंने क्या कंडीशन दी थी, 2 से अबाउ। तो आप देखो 2 से अबाउ कौन है, 1 2 3। अब इन दोनों को आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 15 16। ठीक है तो इसमें से भाग दिया। ठीक है तो ये इजीली अपने पास क्या करता है, ये वैल्यू निकालता है। तो सम इफ क्या करता है, आप कुछ कंडीशन दे रहे हो उसको क्या करता है, एवरेज निकालता है। ठीक है आपको समझ में आया होगा एवरेज फंक्शन क्या होता है, जिससे अपन 3 अलग अलग वैल्यू से आप जिससे जो बेटर लगे हो आप उसको यूज लेके अपना एक्सेल शीट को यूज में ले सकते हो। ठीक है थैंक यू क्लास।